रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है या सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रूप और नाम में सबसे बड़ा जो साधारण मनुष्य है और साधु है, दोनों के लिए अलग अलग महत्व रखता है कि कौन बड़ा है। जो साधु है, जो संत है या जो ज्ञानी है, उसके लिए रूप मायने नहीं रखता है, उसके लिए गुण मायने रखता है, नाम मायने रखता है। जैसे साधु संत है, तो जो अच्छे वाले साधु संत हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा नाम का महत्व इसलिए है, नाम और गुण का, कि जैसे भगवान नाम का स्मरण करते हैं, तो चाहे जिस भी रूप में भगवान का नाम ले, तो वो उनके जो गुण है भगवान के, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। जो साधारण मनुष्य हैं, वो रूप पर केवल मोहित होते हैं सबसे ज्यादा, गुण तो गवा तेल लिए पहले। जैसे मान लो एक लड़की वाले हैं, मतलब लड़का लड़की की शादी, आजकल सीजन चल रहा है, अब पंडित जो आते हैं, जैसे कहा थे बिचवनिया है, मंझिया है, तो जब शादी तय करावे हुआ है, तो सबसे पहले जहाँ रिश्ता लेके जाई हैं, तो लड़की के बारे में, मतलब गलती हुआ थे सबसे बड़ी वाली, लड़की के बारे में बोली है लड़की अतरी सुंदर है कि मतलब अप्सरा का फेल कर दिए, और गुण और काबिलियत तो अतरी है, घर का पहुंचते घर स्वर्ग। लेकिन ये नहीं बतावते कि लक्षण कुछ यहू तिरा कि घर स्वर्ग और घर वाले स्वर्गवासी, कुछ में यहू गुण हुआ थे। लेकिन बताइए तो फिर रिश्ता कैसे हुई? और जो लड़का वाले हैं, वो जब लड़की का देखे जाई है, तो उस सबसे पहले इच्छा उनके यही हुई कि लड़की देखे में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा से सुंदर, बुद्धिमान, चतुर, इनके मतलब हाँ, गुणवान, मतलब उसके अंदर हर एक कला और हर एक गुण हुआ है। आजकल तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लड़की का गावा आवत है। कुछ लोग तो पूछियो लियत नहीं बल्कि गवाही लियत है। कुछ लोग अब घरेलू लड़की लाए रहे हो, घर में शादी ब्याह करके लियो, पूछिए लड़की का कुछ मतलब डांस वांस करे आवत है? अरे तुम ससुरी का मोहल्ला में नचावे लाए रहे हो कि ब्याह करके घर में बहू लाए रहे हो, वैसे मतलब नहीं, मतलब फैशन है। कुल मिलाए के 16 कला निपुण हुए चाहिए लड़की, लेकिन एक गुण कतई ना हुए, जवान ना हुए मुंह में, वह फिर बर्दाश्त नहीं है। लड़की बड़ी सुंदर सुगुण सुशील चाहिए, लड़का अगर देखे बिल्कुल दलित दूर है कि माछी आवत जात हुए देख के, पर वैसे कोनो बात है, लड़का है, समाज की ये धारणा है। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत बदल रही है, लेकिन काफी हद तक आज भी ऐसा है। अब द्वार पर पहुंचता है दोसर कि भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए लड़की है कहाँ? अच्छा, आजकल लड़की वाले बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उसका कारण है ब्यूटी पार्लर, मेकअप गड़बड़ाया जाए। तो आजकल क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के वाले ऐसी हरकत करते हैं, लड़की वालों में भी कुछ गुण है। अब जैसे पंडित जी पहले बता रखे हैं, लड़का बहुत ये, लड़का बहुत वो, तो आदमी एक धारणा बना लेता है। अच्छा, हर कोई है, चाहे लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़के वाले हों, वो सोचते हैं कि भाई लड़की जाए तो सुखी रहे, और लड़के वाले सोचते हैं जो आए वो दोनों परिवारों को सुखी रखे। अब कुछ लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं, घर पहुंची तो पता चला धारणा ये होती है कि जो माँ बाप लड़के को पाल पोस के इतना बड़ा किए, वो गए तेल लिए, अब बस हम गलत भी है तो सही है तब तो सही है। आदमी गुण का बखान जो है, इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो गुणों पर जाते हैं। लेकिन समाज की धारणा ये है कि सबसे पहले रूप सुंदर होना चाहिए, सुंदरता में भी कलर बहुत मायने रखता है। अब जो लड़की या लड़का या जो भी थोड़े
मध्यम कलर के हैं, मध्यम रंग के हैं या थोड़े सांवले हैं, ऐसा थोड़े लोग बदसूरत होते हैं। कई ऐसे लोग आप देखिए जो थोड़े से मीडियम रंग के हैं या थोड़े सांवले हैं, देखने में इतने सुंदर होते हैं, उनकी गढ़न बढ़न इतनी सुंदर होती है कि गोरे चिट्टे लोग फेल हो जाए। तो रूप की महिमा केवल रंग से नहीं लगा लेनी चाहिए, रूप की महिमा गुण से होनी चाहिए कि गुण क्या है। जैसे एक महात्मा का गुण है, वो चाहे जिस भी स्थान पर हो, महात्मा बड़ी साज श्रृंगार के साथ नहीं रहता है, महात्मा बहुत ज्यादा शायद सुविधाओं में भी नहीं रहता है, पर उसका गुण बहुत महान होता है। उसी तरह से जो साधारण लोग होते हैं उनका भी गुण ही महान होता है। जो परिवार है उसमें जिसका लक्षण अच्छे हैं, जिसका स्वभाव अच्छा है, जो गुणी है, महत्व उसी को दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि रूप और गुण में सदैव गुण ही बड़ा माना जाता है। और ऐसा नहीं कि रूप की महत्ता नहीं होती, रूप की महत्ता होती है, बिल्कुल होती है। और आज सबसे सुंदर स्वरूप यही होता है बाल पर। तो रूप की महत्ता होती है, लेकिन गुण की महत्ता रूप से कहीं अधिक है। अब रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गति पर ही पहचाने। कह रहे हैं कि कोई विशेष रूप या उसका नाम जाने से हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। कहते हैं कि अगर इंसान बहुत सुंदर ही हो, लेकिन उसके अंदर गुण ना हो, तो एक समय पश्चात फिर कोई उसको सुंदर नहीं कहेगा। वो जो सुंदरता है वो एक समय पश्चात बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर गुण है और वो सुंदर नहीं है, कि अगर मान लो कोई बहुत गुणी है लेकिन बिल्कुल भी सुंदर नहीं, हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं सिर्फ गुण से ही काम नहीं बनता है। इसीलिए महत्व दोनों का है, परंतु फिर भी गुणों की महत्ता लोग ज्यादा देते हैं। और नाम रूप गति अखत कहानी, और समुझत सुखद न परति बखानी। और अवगुण सगुण बीच नाम सुख साखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। तो कहते हैं कि नाम और रूप की गति अकथनीय है। अगर दोनों का वर्णन किया जाए या कहीं दोनों में कोई कंपटीशन किया जाए, तो वो कंपटीशन या उसका जो वर्णन है वो अकथनीय है। अकथनीय से मतलब ये हुआ कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों की विशेषता है, इसलिए साधारणतया दोनों को महत्व देना चाहिए। राम नाम मन दीप धरु, जीह दोहरी द्वार। और तुलसी भीतर बारो, जो चाहसी उजियार। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों में उजाला चाहता है, अगर तुम मन के अंदर भी और मन के बाहर भी उजाला चाहते हो, अर्थात अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो। उजाला का मतलब ये नहीं, हाँ, उजाला का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ट्यूबलाइट जला दी और हो गई रोशनी। उजाला तो उससे भी हो जाता है, पंखा, हाँ, उसको भी बुला लो। तो ट्यूबलाइट से कहाँ, घर की रोशनी तो मतलब घर में तो उजाला हो गया, इसका अंधकार तो दूर हो गया, लेकिन क्या कोई ट्यूबलाइट मन का अंधेरा भी दूर कर सकता है? अपने पापस के दे बुला लावा। कहते हैं कि घर का अंधकार तो दूर हो सकता है जब हम एक कमरे में लाइट जला दें या घर में रोशनी कर दें, लेकिन मन का अंधकार तब दूर हो सकता है जब हम प्रभु नाम की भक्ति में जाएं,
अब जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अभी इनकी उम्र 9-10 महीने की है। अब इनको अभी कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं मतलब ये जो बालपन है ये मतलब ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन है बचपना। ये भोलापन भी होता है, बालपन भी होता है, और नासमझी जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए ज्यादा समझाती है माँ। तो कहते हैं कि जो मन का अंधकार है, हम लोग बड़े हैं, एक उम्र के बाद इंसान के अंदर गुण अवगुण अच्छा बुरा सब समझने की समझ आ जाती है, पहचानने की समझ आ जाती है। फिर भी हम क्या करते हैं कि समझ कर भी नासमझ होते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, नासमझ होते हैं, लेकिन जो इनके मन का अंधकार है, इनके मन में अभी कोई अंधकार है ही नहीं, क्योंकि मन का अंधकार तो विषय, वासना, असत्य, झूठ, फरेब, मक्कारी यही है ना। इनके मन में कुछ ऐसा दुर्गुण नहीं है। अभी आप एक छोटा सा बच्चा है, आप इन्हें भवे तान के ऐसे घूर के देख लीजिए 2 बार, और तीसरी बार आप पास बुलाइए तो नहीं आएंगे, क्योंकि भाव ये भी समझते हैं। इनको भी ये पता है कि हमारे प्रति किसके भाव क्या हैं। उसी प्रकार से जब मन का अंधकार दूर करना हो तो हमें अपने भावों में निर्मलता, निश्चलता लानी चाहिए। ये गुरु के बिना संभव नहीं, लेकिन भक्ति के बिना तो असंभव है। यदि आप के मन का अंधकार किसी तरह दूर हो सकता है तो कहीं ना कहीं आप भगवान की भक्ति करिए। उनकी तरफ जितना आकर्षित होंगे, उनकी तरफ जितना अग्रसर होंगे, उतना ज्यादा आपके मन से जितने पाप कर्म है, जितना दोषारोपण है, जितना दोष है, निकलता चला जाएगा। मन जितना निर्मल होगा, जितना भक्तिमय होगा, उसका अंधकार उतना ही दूर होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं यदि बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला चाहते हैं, सर्वप्रथम जो जीव रूपी देहली है उसको कंट्रोल में कर लीजिए, और फिर मन रूपी मणि को प्रकाशित करिए। कहते हैं कि जो हमारी जबान होती है, हम चाहे देखने में जितने रूपवान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, लेकिन जो हमारी जबान है इसका अपना एक महत्व होता है, वो भी विशेष महत्व। अब इसकी विशेषता क्या है? हम जैसे बोलते हैं, भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं। जबान में हड्डी तो है नहीं, और उससे ज्यादा हड्डी विचारण में नहीं है। आदमी के जब विचार के घोड़ा दौड़त है तो बहुत तगड़े दौड़ जाते हैं। अब चाहे घर परिवार हो, चाहे आप जहाँ नौकरी करते हैं वो हो, चाहे आस पड़ोस हो, हम बिना सोचे समझे अपने मन से किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं। अबे मान लीजिए आप जैसे बाहर गेट पर बैठी हैं, कोई सामने से निकला, आपने उनसे राम राम किया, उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया, हो सकता है ध्यान ना दिया हो सकता है दिखवे ना किया हो सकता है अपनी किसी चिंता में हो, अपनी किसी उलझन में हो। हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो हमने राम राम किया है, लेकिन मन में विचार क्या आया? इनके बड़ा घमंड आएगा, हम राम राम की नहीं देखे नहीं। इनके अंदर जो है हमसे झरसापन है, हमारी मतलब दुनिया वहाँ मतरे इम्पोर्टेंट है कि हमें इनसे झरसापन है दुनिया छोड़ के। ये गलत धारणा बड़ी जल्दी आ जाती है। उसी तरह कहते हैं कि हम किसी भी इंसान के विषय में बगैर उनके मन की बात जाने समझे, बगैर उनको समझे हुए एक धारणा बना लेते हैं कि भाई वो व्यक्ति ऐसा है, हमारे विषय में ऐसी उसकी सोच है, वो ऐसे ख्याल रखता है। हम ये धारणा इतनी, कहते हैं शक का कीड़े से अजगर तब बन जाता है जब हम बगैर सोचे समझे अपने ही मन में चलते रहते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे या बिना मान लीजिए अगले से उसके भाव जाने बिना कि हमारे प्रति उसके क्या भाव हैं, अत्यधिक सोच लेते हैं,
तो फिर हम ये भी सोच लेते हैं कि वो इंसान हमारे प्रति एक गलत सोच रहा है।